नमस्कार सर, स्वागत है पहले तो आप सभी का हबीली क्राइम में। तो सर, जैसे कि आज हम सभी पेवा में उपस्थित हुए, तो आपसे कुछ जानना चाहते हैं जो आज इसके मकसद के लिए आपने हमें यहाँ को बुलाया। तो क्या कुछ कारण है सर, क्या कुछ हुआ, विस्तार से बताइए। और पहले हम एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल का मैं नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ जी। गौ सेवा समिति का प्रधान हूँ। सियारा सैदा के अंदर एक जमीन है गौचरा की, उस पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से केस जीत चुके हैं। अब उस पर 7-2 का केस चल रहा है, स्टे लगा हुआ है, जो कि एसडीएम द्वारा स्टे लगने के बावजूद भी उस पर ना मकान बना देते हैं, दुकान बना देते हैं। तो सर, स्टे लगने के बाद तो जहाँ तक मेरी जानकारी है तो वहाँ पे कोई भी वर्क नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, प्रशासन की मिली भगत से पड़ रहता। ये वीडियो सरपंच मिली भगत है जी, उसी काम चल रहे। तो सर, आपने वहाँ की जो बड़े अधिकारी हैं उनको बताया, उनकी जानकारी उन तक पहुँचाई गई ऐसे आपकी यहाँ पे हो रहा है? हाँ जी, क्या होने के बाद भी एसडीएम पेवा को बताया जी। वीडियो को बताया, कल भी मिले वीडियो को, फोन पे बात हुई है मेरी, सारी उसकी रिकॉर्डिंग है वीडियो साहब की मेरे पास। जी सर, फोन तो पे बात हुई, वो कह रहे रिस्पॉन्स आपको दिया है? वो कह रहे आजकल में उठवा देंगे, ये वो दे रहे हैं। 2 महीने हो गए, अब तक तो उठवाया नहीं उन्होंने, महीना 1.5 सबको उल्टा एक मकान पवा दिया। वो तो आपने क्या कुछ कदम उठाए सर? एंटी करप्शन से जैसे आप जुड़े हुए हैं, तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति? ऐसे मैं कानून के साथ चलता हूँ। अब तो लास्ट है, अब ये 2 दिन का कल का टाइम दिया है एक वीडियो ने भाई, मैं कल को मकान उठवा दूंगा, गिरवा दूंगा, और ये नहीं दिया। उसके बाद तो मैं प्रशासन के द्वारा एक प्रशासन की हाई कोर्ट में डाल दूंगा, इनके खिलाफ नाम लिख दूंगा। ये ऑफिसरों के पास गया, ये उठवा नहीं रहे, इनके खिलाफ कार्रवाई, और सरपंच की मिली बात से। तो उन्होंने आपको 2 दिन का टाइम दिया? हाँ, कल का दिया बस, अब तो कल का लास्ट टाइम है जी। अगर 2 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं करते तो नहीं करेंगे अगला तो कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा, ये हाई कोर्ट में इनके नाम, प्रशासन के एसडीएम, वीडियो सेक्रेटरी, पंचायत, इनके सब नाम जाएंगे। और सर, आप अपने परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विशाल शर्मा। जी नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी का अभी अंडर सेक्रेटरी हूँ कुरुक्षेत्र से। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल की जितनी भी कार्रवाइयाँ की हैं, मैं पहले पूर्व इंस्पेक्टर हूँ और अब अंडर सेक्रेटरी हूँ, हमारी किसी भी कार्रवाई की कोई जांच आगे नहीं बढ़ाई, उल्टा हमें हरासमेंट किया गया। तो सर, आपने कारण जानने की कोशिश की? क्या बिल्कुल मैडम जी, कारण यही था कि हर जगह मिनिस्टर लोग के आदमी नुमाइंदे इन्वॉल्व हैं। हमने रेड डाली थी फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के देखरेख में, परवीन जी थे उस टाइम इंस्पेक्टर थे एक, उनको मैंने बुलाया था, मैंने डीएफएसओ सर को फ़ोन किया था, मौके पे बुलाया था, कोई नहीं आया। हमने बोरियां सील करके डिपो पे रखी थी। हमारा जितना प्रोटोकॉल है, हमारा काम है प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित करना, बुलाना मौके पे और हैंड ओवर करना। हमने उनको बुलाया, हैंड ओवर करने के लिए बुलाया, वो लोग हैंड ओवर करने नहीं आए, पहुंचा ही नहीं, कोई आया ही नहीं। उसके बाद हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, कुछ नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? क्योंकि उसमें इनके आदमी इन्वॉल्व थे। हमने सरकार से उस टाइम यही एक बात पूछी थी कि गवर्नमेंट कहती है प्लास्टिक बैन है जी। तो ये देश के डिपो पे गेहूं पॉली बैग में कौन भेज रहा है? किसान से गेहूं 2 बार झरना मार के लिया जाता है, डिपो पे इतना कचरा, मतलब तो सर, सबसे अहम गला हुआ गेहूं कौन बेच रहा है? जी, जब किसानों से वो साफ गेहूं लेते हैं तो बीच में उसमें जो कूड़ा करकट है वो मिक्स होके कहां से आ जाते हैं? कहां से आ जाता है? और डिपो होल्डर क्यों एक्सेप्ट करके बेच रहे हैं उसकी? तो क्या मतलब आम पब्लिक के जो मतलब गरीब परिवार है, बीपीएल परिवार है, जिनको ये गेहूं दी जाती है, इसका मतलब तो वे उन लोग को ये समझते कि उन्हें कूड़ा करकट कुछ भी दो उठा के तो वे ले लें। मैडम वही तो, और वे उनसे मतलब इतनी हिम्मत नहीं करेंगे क्वेश्चन पूछे, सर जब आप किसानों से साफ सुथरे गेहूं ले रहे हो तो आप हमें इसमें मिक्स करके ये कहां से आ रहा है? मैडम वो पूछते हैं तो डिपो होल्डर सीधे तौर पे धमका देते हैं तो उसके कि हम अपने घर से थोड़े ना दे रहे हैं, जो आ रहा है वो मिलेगा। तो कार्रवाई बनती है ना, कोई कार्रवाई नहीं की प्रशासन ने। करप्शन फैला रहा है या आम जनता को धमकाने की कोशिश कर रहा है। हमने चैनल पे वीडियो भी दिखाया था जिसमें कि एक आदमी गोदाम के अंदर सरेआम बोरियां भिगाता दिखा रहे थे। वो बोरियां किस लिए भिगोई जाती है, हमने प्रशासन से ये पूछा था। वजन बढ़ाने के लिए? सरकार नहीं मैडम, वजन बढ़ाने के लिए नहीं, एक्सपायर करने के लिए, ताकि वो
अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी मिल का भी, कि मिलों के अंदर वाइन बनने के लिए 2 नंबर का गेहूं पहले से एडवांस भेजा जाता है एक्सपायर करके जी। और डिपो के ऊपर काले रंग का, आपको मैं हमारे वीडियो में इन्वेस्टिगेशन करके देख लेना, ब्लैक गेहूं बेच रहे हैं मैडम, सड़ा हुआ, जिसको खा नहीं सकता कोई, वो क्यों भेज रहे हैं? हमारा ये गुनाह होगा। कवर के दौरान जब हमने न्यूज कवर करी तो उसमें काली गेहूं काफी पाए जाते हैं, काले दाने, जो मतलब वो खा भी नहीं सकता। बिल्कुल मैडम, हमने ये कार्रवाई उठाई। उसके बाद हमने एक ये पूछ लिया था इनसे कि 2 करोड़ रुपए से सूर्य कुंड का कायाकल्प होना था थानेसर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो पैसा कहाँ है जी? वो सारा सरस्वती प्रोजेक्ट का पैसा कहाँ है? सरस्वती को लाइट कर दिया गया, नाले को हाईलाइट कर दिया गया, शमशान भूमि ये खा गए। प्राचीन हिंदू रीति रिवाज के साथ प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद किसी मंदिर की छेड़छाड़ की जाती है। इन्होंने वहां पे सब कुछ किया, शिवलिंग को उखाड़ के वहां से पूर्व को अपनी तौर पे रख के सब कुछ कर रहे हैं पूरी तरह से, मतलब हर प्रोसेस को चैलेंज करके फिर ये कहते हैं भ्रष्टाचार विरोधी। हम बेवकूफ हैं? हमें क्यों डिग्रियां दी थी? हमें क्यों रजिस्टर्ड किया था गवर्नमेंट? बेवकूफ से इसलिए बताया गया है क्योंकि हम सच की आवाज है जो वो उठाते हैं, हम सच्चाई दिखाते हैं और हमें दबाया जाता है, हमें कहा जाता है कि बस शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाए भाई? हम देश के नागरिक हैं, हम अपना कर्तव्य भी नहीं निभाते। क्योंकि हर जगह से कनेक्शन जुड़े हुए हैं, हर जगह से ये भ्रष्टाचार फैलाने के लिए या हमारे पब्लिक को धोखा देने के लिए या पब्लिक को पर्दा डालने के लिए हर जगह से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। हर किसी के साथ मिलावट है, हमने कुछ नहीं है, हमने एक छोटी सी मिल पे हमने रेड डाली। आप ये सोचिए इनके हौसले कितने बुलंद हैं। हमने एक छोटी सी मिल के ऊपर रेड डाली, वहां पे सरकारी गेहूं की बोरियां पड़ी थी। हमने उनसे ये पूछा, सर ये बोरियां कहाँ से आ रही हैं? वो बंदा कहता आप कौन होते हो ये पूछने वाले? मीडिया पर्सन एंटी करप्शन इंस्पेक्टर को एक मिल वाला कहता है आप कौन हो? आप जैसे कई एंटी करप्शन वाले आए चले गए, अपना रास्ता ना। हमने जब कार्रवाई की तो वहां पे हमें क्या निकल के आता है, डीएफएसओ के ऑफिसर हमें फोन कर रहे हैं, सर छोड़ो ना ये कार्रवाई। मैंने कहा सर आप भी इन्वॉल्व हो? तो फोन काट देते हैं। आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई जांच नहीं करने दी हमें आगे, उल्टा हमें धमकाने से। जो हिस्सा है सर उनको पहुंच गया होगा। सिंपल सी बात है। तो अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं गलत हो रहा है, तो अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई इसका साफ मतलब निकल के आता है प्रशासन उस अधिकारी को भी जो उसके साथ पहुंच चुका है, जो प्रशासन पे जाके डिपार्टमेंट पे जाइए, कंप्लेंट कीजिए। अगर उनको हिस्सा मिल रहा है तो वहाँ लैंग्वेज से आप कैच कीजिए कि इस बंदे को कुछ मिल चुका है। अब लैंग्वेज कैच करोगे तो वहीं से साफ पता चलता है कि ये बंदा बिका हुआ है। लैंग्वेज से पता चलता है, पत्रकार तो लैंग्वेज से पहचान लेता है, फोन पे बात करता है वो पहचान लेगा ये बंदा कहाँ बोल रहा है, और एक जगह से पहले एक अक्षर उतार के बता देगा ये बंदा कहाँ पे बोल रहा। पत्रकार का मतलब बहुत बड़ा है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आपने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि जो अम्बाला के डीएसपी ने आपके साथ पत्रकार किया, क्या कुछ रीजन रहा? वहाँ पे डीएसपी रामकुमार डीएसपी ने हमारे पे सीधा हमला करता है। जैसे कि ईसापुर गांव में मतलब 45 लाख का गबन किया हुआ था सरपंच ने, तो वहाँ के कुछ लोगों की कंप्लेंटें थी, जो कंप्लेंटें थी लोगों की कि भाई जो कागजों में दिखा रखा है सरपंच ने कि हमने ये काम करवाया 45 लाख का, लेकिन नहीं किया हुआ था। तो उससे डीएसपी से तो पहले ही मिल लिया था वो। मिलने के बाद जब हम जैसे ही उससे डीएसपी ऑफिस से मिल के चले, गांव के लोग बोले मैडम हमने इतनी दूर से बुलाया, हमारा कुछ नहीं हुआ। तो हम उनसे वाइट लेने लगे, पूछने लगे कि भाई आपको कैसे पता चला कि भाई 45 लाख का गबन किया हुआ है? तो एक मैडम थी बलविंदर गौर, उसने कहा कि मैं बैंक की मैनेजर हूँ, मेरे पास इस बात का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। तो मैंने कहा कि कैसे पता चला? हमारे हाथों से इसकी पेमेंट गई हुई है। जैसे ही हमने ऐसे बातचीत करी, आपने जानने की कोशिश की वो पेमेंट उन्होंने किसको दी थी? बैंक में डाली हुई है। जो सरपंच था उन्होंने अपने अकाउंट में डाली हुई है। जैसे ही हमने बातचीत करनी चाहिए, जैसे डीएसपी रामकुमार डीएसपी अम्बाला कैंट से सीधा हमारे पे हमला करता है। हमारा फोन तोड़ दिया और हमारे साथ हाथापाई की। हाथापाई करने के बाद उसने पुलिस बुला ली, पत्रकार बुला लिए, पत्रकार जो अम्बाला के पत्रकार बुला लिए। तो हमने 2 लेडीज थी वहां पे पत्रकार, तो उन्होंने मेरे से कहा कि भी इंटरव्यू लेना है, मैं आ जाइए।
अगर कैमरे के सामने आते हो तो मेरा इंटरव्यू लीजिए, नहीं मोबाइल हमारे पास भी है, माइक उठाइए और कैमरे के सामने आइए, मेरा इंटरव्यू लीजिए। मैम आपको मैं बता दूं, महिला के साथ पहली बात तो एक सिंपल महिला के साथ भी कोई भी अधिकारी ऐसा बदतमीजी नहीं कर सकते, ये तो मैं जानना चाहती हूँ। पत्रकार के साथ बदतमीजी करने की हिमाकत की है, तो उसके खिलाफ आपने क्या कुछ कदम उठाए? हमने सारी कार्रवाई की, लेकिन हमें कोई, हम वहाँ पे हमारे को बुलाया गया लेकिन हम गए नहीं। मैम वो सस्पेंड हो जाता अगर आप चाहते तो। हम यहाँ से गए नहीं, लेकिन हम करेंगे, अभी नहीं। जैसे अभी इकट्ठे हुए हैं, कहते नहीं है कि एक तरफ हम पत्रकारों को कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही भी बोला हुआ है कि कहते हैं कि 7 साल की सजा है, फिर वो डीएसपी के ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? होनी चाहिए मैम, होनी चाहिए, क्योंकि हमने हर जगह कंप्लेंट लगाई हुई थी, हर जगह कंप्लेंट, ऐसी जगह कोई नहीं थी जहाँ पे हमारी कंप्लेंट ना जा रही हो, तो कुछ भी नहीं हुआ। इंक्वायरी, लेकिन उनपे इंक्वायरी ऐसी हुई है कि अंदाजा भी नहीं है, लेकिन हम गए नहीं, लेकिन जाएंगे, कहते ना जाएंगे मैडम, जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, जाएंगे। थोड़ा सा ऐसे लोगों को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। आज आपके साथ है, कल किसी और महिला के साथ भी ऐसी हरकत करेगा, तो मुझे लगता है ऐसे लोग को पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गलत चेयर में बैठ के गलत फायदे उठा रहे हो। मैम ये जिम्मेदारी लगती है जी, जिस सरकारी कुर्सी पे वो लोग बैठे हैं ना, उनके ऊपर देश की पब्लिक की सभी, क्योंकि आज उस पर बैठकर आज जो आम जनता जो नमक की थैली खरीद रही, दूध की थैली खरीद रही है, टैक्स कट रहा। और दूसरी बात, ये जो सरकारी एम्प्लॉयज बैठे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट बैठा है, पब्लिक का पैसा लेके पब्लिक का ही काम नहीं कर रहे। ये पब्लिक का पैसा, जिस दिन पब्लिक को ये पता चल जाए कि हमारा पैसा लेके काम नहीं कर रहा, फिर इनका क्या हाल होगा? गवर्नमेंट नहीं देती है ठंडी भी, गवर्नमेंट एक बच्चे को, भूखे बच्चे को खाना नहीं खिला सकती, ये हमारी पब्लिक का पैसा, ये सरकारी एम्प्लॉयज जितने भी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर तो मैम लॉकडाउन में नहीं दिया है, बस दिया ना मैडम, उनको दिया जो सरपंचों के खास थे, उनके घर में अभी भी क्या हो रहा है? पर बहुत सारे लोग ऐसे जो भूखे मरे हैं, काफी लेकिन कुछ संस्थाएं थी जिनके कारण काफी लोग को जो घर पर पहुंचाया गया, तो संस्थाओं का भी काफी अहम भूमिका उन लोगों ने निभाई है उस वक्त पर, जबकि सरकार को उस वक्त पर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। बताया अपने बुरे वक्त के लिए, लेकिन बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ जाते हैं, तो ऐसी सरकार का हमारे लिए कोई फायदा नहीं, कोई मायने नहीं। जो हमारे देश के रक्षक ही बच्चक बनेंगे तो हमारे देश की रक्षा कहाँ होगी? जी जो जैसे कि सरकार ने ये कहा था कि पत्रकारों को बिल्कुल भी किसी तरह का कोई अगर दिक्कत आती है तो उसकी बात प्राथमिकता से सुनी जाएगी। मैं सभी अपने सीनियर ऑफिसर हैं, आप लोग सैलरी लेके काम कर रहे हैं, मैं यही पूछता हूं कि पत्रकारों के साथ क्या नहीं हो रहा, आप सबकी देख रेख में क्या आप करवा रहे हैं? जी, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है सर। क्या आप अब मैडम एक बात बताइए, 43 इयर्स मेरी उम्र है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, वो मुझे कहते हैं कि क्या मिला पापा आपको देश की सेवा करके, पत्रकारिता करके? सर उनका क्वेश्चन क्या मिला एंटी करप्शन में आपको, जो आपको घर में ये सब हो रहा है? हमें जवाब देना मुश्किल हो रहा है अपने बच्चों को। हमें हमारे बच्चों को भी दिमागी, उनके पूरी डिप्रेशन में जा रहे हैं हमारे बच्चे भी, कि हमारे फादर सब लोग इतना करने के बाद इनका कुछ नहीं हुआ, क्या फायदा हमारी एजुकेशनों का? सरेआम डिग्रियां बिक रही हैं, सरेआम आप पैसे देके कहीं से कुछ करवा लो, हो रहा है, उल्टी कार्रवाइयां हो रही हैं यूपी से लेके मैडम। जो पैसे दे देते उसका काम होता है, अदरवाइज जो आज के टाइम में यही हो रहा है। और इन 5 सालों में हदें पार की है उस क्राइम ने, ये प्रूफ हमने भी करके दिखा दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आप कहीं चले जाओ, आम नागरिक के साथ क्या होगा जब हम लोगों को नहीं ये छोड़ रहे? हम यही तो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। और ये लोग चाहे एसपी लोग हों, अब आस्था मोदी जी की किस बात पे उनको प्रमोशन देके कमिश्नर बना के भेज दिया कुरुक्षेत्र से? ऐसी क्या उपलब्धि कर दी थी उन्होंने? मैं यही पूछता हूँ सिस्टम से। कैथल में उनकी देखरेख में सेक्स रैकेट चलता है, अंबाला में उनकी
ड्यूटी के अंदर मर्डर हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाती, कुरुक्षेत्र में आते हैं तो मैडम तो यही तो प्रमोशन सही है, सर। आम क्राइम चलता है और उनको प्रमोशन दे दी पॉइंट तो जाती है। यही है सर, हाँ जी क्राइम हो रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, तो यही तो प्रमोशन है, क्योंकि सरकार यही चाहती है। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है दैनिक करंट संगीता ठाकुर के नाम से। नमस्कार। देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया और काफ़ी सारे चैनल यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सर से कुछ बातचीत करेंगे यहाँ पे जो गौ चरान की ज़मीन के बारे में, जो लोगों ने रातों रात वहाँ पे दुकान भी और मकान भी बना लिया, उसके बारे में पूछना चाहेंगे, कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि सर उसका क्या मैटर है। तो सर आप बताइए, जो गौ चरान की ज़मीन के बारे में आपसे बात करेंगे, कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, तो उसका क्या मैटर है? मैटर ऐसा है जी, 15 साल हो गए उसके केस चलते हुए जी केस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से केस जीत चुके हैं। जी उसके बाद 7-2 का केस डाला हुआ जी एसडीएम कोर्ट में, जी वहाँ उस पर स्टे भी लगा हुआ है। जी फिर भी प्रशासन द्वारा हाँ, मिली भगत जेई से जहाँ वीडियो के साथ हो तो उनको पता है किसके मिली भगत से ये रातों रात दुकान को आई है, जी और उसके अंदर सरपंच का हाथ है बीच में। जी सरपंच ने इन्हें मिली भगत करके रातों रात ये मकान पा लेते हैं और स्टे भी लगा हुआ, कानून के उल्लंघन हो। तो कानून का उल्लंघन करने वालों के साथ तो उन पे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके उनके मौजूदगी में, उनके रहते हुए मतलब गैर कानूनी काम कार्रवाई मतलब गैर कानूनी काम हो रहे हैं, फिर भी वीडियो और ये प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, तो क्या करोगे आप? एसडीएम ने आदेश दे दिया लिख के वीडियो को, भाई इस पे कार्रवाई उठाओ, 15 दिन का 7 दिन का टाइम मांगा है। टाइम देने के बाद भी एसडीएम कह रहा है मैं आप करता हूँ, मेरे पे टाइम दिया है, टाइम नहीं लिया। टाइम इन्होंने सबको जिस दिन टाइम लिया था उन्होंने रात को तो लेंटर पुआ दिया था इन्होंने। अच्छा, मकान पुआ दिया था, दुकान चल रही है इस टाइम जी। तो अब भी मेरे को लड़ा दे रहे हैं, अभी धक्के से कब्जा करा रहे हैं। 50 मकान नवे बना दिए गौ चिरांत के अंदर, जो कि 11 किलो एकड़ में। तो इनकी बिना इनकी जानकारी में तो नहीं हो सकता है, लेकिन इनकी जानकारियों में ही हो रहे हैं। हाँ, सारा प्रशासन की जानकारी में सब। तो सर आप क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? कानूनी कार्रवाई इन पे भी होनी चाहिए? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो कि ये इसको उठवा नहीं रहे, इधर उल्टा कब्जा करवा रहे हैं, उठवा नहीं रहे जी। तो हम प्रशासन से भी और गवर्नमेंट से भी यही अपील करेंगे कि जो नाजायज करने वाले, चाहे सरकारी एम्प्लॉयज है, चाहे प्रशासन है, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत कर रहे हैं क्राइम को लेके। क्योंकि हमारी जो जनता में जो क्राइम पैदा कर रहे हैं सरकारी एम्प्लॉयज, चेयर में हमारी मतलब हमारी पब्लिक का पैसा लेके हमारे ही काम नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे चेयर का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और उल्टा मेरे को धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, केस उठाने की धमकी दे रहे हैं, वे इसको उठा ले। तो मैं क्यों, जब खाई गौओं की चिरांत की जगह है तो उस पर निजायज कब्जा क्यों हो? हम पकाऊ थोड़ी हैं। तो सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि चाहे प्रशासन है, चाहे कोई सरकारी एम्प्लॉयज है, अगर गलत कर रहे हैं तो हम उनको नहीं बख्शेंगे। बस सर आप क्या कहना चाहोगे? कहना चाहेंगे कि मैं समाज सेवी, एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल का नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। ऐसा मेरे पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, ना हम भ्रष्टाचार के विरोधी चल रहे हैं जी। तो लेन देन का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेते तो हम जगह लेते, कहते तू कनाल ले ले, तू 2 किले ले ले, 4 किले ले ले। हमने गौओं की जगह गलत इस्तेमाल नहीं करी। ये हमारे लोग के खून के बराबर है, गौ हत्या है जी। तो इसको प्रशासन से मेरे भी आदेश हैं, भाई प्रार्थना ही है, देश क्या प्रार्थना है, वे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। जी। तो सर आप अपने बारे में बताइए। पहले तो सभी चैनल्स का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारी जी बात रखने के लिए आए हैं। जी। और दूसरा मैं अपना परिचय देता हूं, मेरा नाम है विशाल शर्मा, मैं पूर्व इंस्पेक्टर हूं एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल का। अभी मैं अंडर सेक्रेटरी हूं एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल का। और जो ये मैटर है गौ चरान का, इस पे काफ़ी टाइम से कार्रवाई करने के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। उल्टा एनजीओ से जुड़े जितने भी हमारे मेंबर हैं जी, उनको इरिटेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आई एम ऑल्सो क्राइम रिपोर्टर भी हूँ मैं, चैनल है मेरा इंडिया न्यूज़ 9 लाइव,
तमाम चैनल हैं, आज़ाद टीवी, मैं भी रिपोर्टर हूँ यस और भ्रष्टाचार विरोधी हूँ। बस यही मेरा कसूर है जी। इसका खामियाजा मैंने कितना भुगता है ये मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग जानते हैं, वो राजनेता जानते हैं जो मेरे खिलाफ पूरा षड्यंत्र रच के मुझे मरवाने तक की कोशिश की गई है, जिसमें कि एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल ने अभिषेक गर्ग जी के पास अनिल विज जी के पीए का पिंका प्रधान संडोरा, जो खुद कहता था कि मैं मनोहर लाल खट्टर का दोस्त हूं, के खिलाफ हमने जांच बिठा के अभिषेक गर्ग जी को फाइल दी। उसमें हमने ये लिखा था कि हमारी एनजीओ के अगर किसी भी आदमी को कोई हर्ज-मर्ज होती है या मेरे परिवार के किसी आदमी को कोई हर्ज-मर्ज होती है तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा जी। उस बात को आज 4 साल हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। सुभाष सुधा जी के द्वारा एक भेजी गई बंगाली औरत जो ये पूरा कुरुक्षेत्र में आज की डेट में पूरा प्रोसेस चलाती है वेश्यावृत्ति का, उसकी कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। पूरे प्रूफ दिए, सेक्रेटेरिएट के आगे पेमेंट गिनते हुए उसकी सीडी तक दी गई अभिषेक गर्ग जी को जी। सारे एविडेंस देने के बाद मेरी मदर को ही ब्लैकमेलिंग करके, हरासमेंट करके मुझे ही घर से 6 महीने के लिए किराए पे निकाल दिया गया। मेरी मदर ने निकाला उनके दबाव में आके जी। और आज की डेट में मेरी मदर के देहांत हुए को 2 साल हो चुके हैं जी। मैंने वो भी कोड़ा घूंट पिया कि मैं कसौटी पे खरा उतरूं, मुझे खरीदने की कोशिश की गई, मेरे रिश्तेदारों से लड़वाया, मुझे हर तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, सर के आगे भी मुझे डिफॉल्टर घोषित करने की पूरी कोशिश की गई। डिपो होल्डरों पे जिन पे हमने बोरियां सील करके डाली जी। हमने प्रशासन से उस कार्रवाई में भी ये पूछा था कि जब आप किसान से 2 बार झरना मार के गेहूं खरीदते हो जी, तो आंगनवाड़ी में जो गेहूं आ रहा है वो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, साफ आ रहा है जी। डिपो सरकारियों पे जो गेहूं आ रहा है वो प्लास्टिक बोरियों में कहां से आ रहा है और इतना कबाड़ा कहां से आ रहा है, ये पूछना हमारा गुनाह था, जिसका खामियाजा उच्च अधिकारी से लेके नीचे तक हम सब भुगत रहे हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन उठाने वाली हमारी एनजीओ थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन की कोई जांच नहीं की, इन्होंने कुछ नहीं किया, जिसके संदर्भ में रिजल्ट क्या आया, पीछे एक इंस्पेक्टर ने खुदकुशी भी की, उसकी जांच आज तक किसी चैनल, किसी डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं उठाई। अभिषेक गर्ग जी क्यों ट्रांसफर होके चले गए। आस्था मोदी जी आई, कैथल में सेक्स रैकेट उनकी देखरेख में चला। एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी का इंस्पेक्टर होने के नाते मैंने जांच बिठाई। दिल्ली क्राइम प्रेस और इंडिया न्यूज 9 लाइव चैनल की मदद से नासिक से उस लड़की को रिकवर करके हमारी एनजीओ लाई। आज तक उसकी जांच नहीं हुई। क्यों? भ्रष्टाचार विरोधी सरकार कहती है भ्रष्टाचार विरोधी है। किसी एक स्तर पे मैं ओपनली गवर्नमेंट के हर एम्प्लॉय को पूछता हूं, किसी एक मैटर के ऊपर आप फिल्टर रिपोर्ट तो पेश कीजिए। आपकी सरकार को पूरे 4.5 साल बीतने वाले हैं। अभी ये जो गोचरान वाला मैटर छोड़िए, अभी गुरदयाल सनेड़ी जी वाले मैटर में क्या कर रही है गवर्नमेंट अब तक? मतलब सच के साथ चलने वाले के साथ गलत हो रहा है। मैडम, हमारी जैसी एनजीओ जो रजिस्टर्ड की गई है, हम काम करते हैं तो हमारे को छोटे छोटे मैटरों में उलझाने की कोशिश की जाती है जी। इवन देन हम अगर अपना हमारी निजी लाइफ को इरिटेट किया जा रहा है, पड़ोसियों द्वारा छोटे छोटे विवादों में हमें इरिटेट करके, उग्र करके हमें ऑफेंस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप सच के साथ चलते हो, इसलिए ये हमारा गुनाह है। यस, अगर ये हमारा गुनाह है तो मैं विशाल शर्मा सभी चैनलों से ये पूछता हूं कि हम लोगों को क्यों अथॉरिटियां देती है गवर्नमेंट जब हमारी पैरवाई नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ है वो कानून जो प्रेस रिपोर्टर पे हमला करने की 7 साल सजा लगाता है? बिल्कुल लगाते हैं। आई एम ऑल्सो डिसेबल्ड पर्सन, आर्मी एग्जाम्पलर रिटायर का मैं बेटा हूं, उन पे डिपेंड हूं। किसी चैनल से कोई पेमेंट नहीं लेता, किसी एनजीओ से हम कोई पैसा नहीं लेते। कोई एक साबित कर दे कि हमने किसी से रिश्वत खाई हो या हमने किसी को दबाया हो, लेकिन जिन्होंने हमें दबाया हम प्रूफ कर सकते हैं। और अब हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा सभी से नम्र निवेदन है, पब्लिक से,
कि हम पब्लिक फाइटर हैं, अगर हम आपके लिए सच्ची फाइट लड़ रहे हैं तो आप लोग हमारा समर्थन कीजिए और इन भ्रष्टाचारियों को अब हम नहीं छोड़ेंगे। तो आप विशाल शर्मा जी, मैं आपके साथ हूँ, आपकी बातों से सहमत हूँ, क्योंकि हमारे साथ ही गलत क्यों होता है, क्योंकि सच के साथ जो चलते हैं उनके साथ ही गलत होता है हमेशा। मैंने भी देखा है इन चीज़ों को। कहते हैं कि पत्रकार को कोई धमकी, गलती से भी धमकी दे के जाता है तो उसको 7 साल की सजा होती है और 50,000 का जुर्माना होता है, लेकिन है कहाँ पे? इवन देन मैडम, हमारे ऑफिसरों के बच्चों, हमारे परिवार, हम मेरे सीनियर ऑफिसर हैं ये, इनके बेटे को नाजायज मतलब इस तरह की ऑफेंस लगाते हैं, ये समझ नहीं आती हमारे। जी। अगर हम अपने प्रोटोकॉल से बाहर चले जाएं तो अराजकता का माहौल फैल सकता है देश में, ये लोग जानते हैं जी। हमें अपने प्रोटोकॉल का पता है, ये प्रोटोकॉल क्यों नहीं अपना इस्तेमाल करते? ये सैलरी लेके काम नहीं कर रहे देश के लिए, हम विदाउट सैलरी अपनी जान हथेली पे रख के काम करते हैं पत्रकार और एंटी करप्शन के लिए। हमारी कोई वैल्यू नहीं है, आखिर क्यों? क्योंकि हम सच के साथ चलते हैं, इसलिए हम बिकते नहीं हैं, और जो बिकाऊ हैं उनका काम आसानी से हो जाता है, और जो बिकाऊ नहीं है उन पे कांटे बिछाए जाते हैं। दूसरी बात, जैसे कि बहुत सारी चीजें हम देखते आ रहे हैं, सच के साथ चलने वाले के साथ हमेशा गलत होता है। तो मैं भी ये कहना चाहूंगी कि जो पत्रकार आदि तो प्रशासन का काम, जो पुलिस डिपार्टमेंट का काम हम करते हैं, फिर भी हमारे लिए कांटे बिछाए जाते हैं। मैडम, ईमानदार पत्रकार की वैल्यू इन्होंने शून्य की हुई है। जो इनको मंथली देता है, जो हर वार्ड के अंदर खुर्दे की रिपोर्ट नहीं लगवाता जी, रिपोर्ट पत्रकार को नहीं देता, जो इनकी दबाता है बातें, उनको ये तुरंत सम्मानित करवाते हैं, स्टेजों पे बुलाते हैं, अवार्ड दिलाते हैं। हमारे जैसे पत्रकारों का DPRO सर के रिटर्न हाथ में देके आया मैं, सारा कुछ देने के बाद आज 4 साल बाद तक मेरा नाम नहीं चढ़ाया जी। यही जवाब मांगता हूं कि क्यों, जैसे क्यों हम दिखते नहीं? इसलिए बिल्कुल गलत ये कर रहे हैं सर आप। जैसे कि अंबाला कैंट का राम कुमार DSP ने हमारे साथ बदतमीजी की पत्रकार के साथ, और क्या चल, मैं तो पत्रकार थी, कोई बात नहीं, कोई आम महिला अगर DSP ऑफिस में चली जाती है तो क्या इसके साथ ये पुलिस प्रशासन डिपार्टमेंट बदतमीजियां करेगा? तो कहाँ की ये कौन सी कानूनी किताब में लिखा हुआ है जो पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा या DSP, खुद DSP होते हुए अम्बाला कैंट का DSP राम कुमार DSP ने मेरे साथ बदतमीजियां की, तब क्या कहाँ थे सब पुलिस डिपार्टमेंट? सारी पुलिस डिपार्टमेंट इकट्ठी थी, क्यों सर? बिल्कुल, उन्होंने मोबाइल तोड़ा, धमकी दी, तुम्हारे को ये अंदर ठोक देंगे हैं। वैसे तो गवर्नमेंट कहती है कि पत्रकारों को कोई धमकी देता है तो 7 साल के लिए सजा है, 50,000 का जुर्माना है, कोई जमानत नहीं है। तो फिर कहाँ पुलिस डिपार्टमेंट था, कहाँ सरकार थी? जब पत्रकारों के साथ नाइंसाफी होती है तब कहाँ सरकार होती है? मैं सरकार से भी कहना चाहूंगी कि जो पत्रकारों का इतनी थ्रोटी अपनी जान हथेली पे लेके काम करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का काम करते हैं, तो कम से कम इतना तो कर दीजिएगा, कम से कम उन पे ब्लेम तो ना लगाए। जो ईमानदारी से काम करते हैं उनके रास्ते में कांटे बिछाते हैं और उन पे ब्लेम लगाते हैं। अब ये ईमानदार ऑफिसर बैठे हुए हैं, इन पे ब्लेम लगाते हैं, तो क्या ये गवर्नमेंट ये तो कर सकती है, कम से कम थ्रोटी दे सकती है, उनके काम करवा सकती है। हम छोटे छोटे कामों के लिए हम पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ जोड़े क्यों? अब हमें क्या मजबूर किया जाता है मैडम? हम इतने सीनियर तक, 43 ईयर मेरी उम्र है, मेरे बच्चे जवान हैं, हमें घर के अंदर कोई थ्रेट करने आएगा तो हम क्या करेंगे? हम ऑफेंस लेंगे, मजबूरी है। बिल्कुल हमें हर तरह से, पत्रकारों को हो चाहे हम एंटी करप्शन वाले हो, हमें पूरी तरह से बदले लिए जा रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार के विरोध में मुंह खोला क्यों? जी, मुंह बंद करने के लिए, खरीदने के लिए आते हैं लोग। हम बिकते नहीं है, हमारा कसूर ये। हाँ, नहीं बिकते तो हमारे रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, ब्लेम लगाए जाते हैं छोटी छोटी बातों के। मैं एक ही प्रशासन से ये पूछता हूं, मेरे बारे में सब जानते हैं, मेरी मदर पूर्व संगठन मंत्री रही कुरुक्षेत्र में। हमारे पास आज तक क्यों नहीं है कोठियां, क्यों नहीं है बंगले? क्योंकि वो बिके नहीं, झुके नहीं जी। मैं इतने साल से एंटी करप्शन में काम कर रहा हूं, प्रेस रिपोर्टर हूं, विदाउट सैलरी देश के लिए समर्पित हूं। मेरे पास तो मैडम आज तक व्हीकल खरीदने का पेमेंट नहीं है। हमारे से बाद में जुड़े छोटे छोटे चैनलों में बने पत्रकार लैंड में घूम रहे हैं, गाड़ी बंगले में घूम रहे हैं।
उनकी कोई जांच नहीं, उनकी कोई ऑफेंस जी। नहीं। हम लोगों को तंग करने के लिए पूरी तरह से मेरे वार्ड के अंदर नशे का कारोबार पिछले 5 साल से बदस्तूर चल रहा है। जी। मैं चीख चीख के हार गया, वार्ड पार्षद जी को कहा, एमएलए साहब तक बात पहुंची। हर बार बंदा जमानत करा के आता है और खुले से बिजनेस करता है, कहता है क्या उखाड़ लिया आपने। ये क्या सेंस है बात करने की हमारे जैसे ऑफिसरों के साथ। और हमें घर में कहा जाता है क्या उखाड़ लेगी एंटी करप्शन, व्हाट डू यू मीन, ये क्या सेंस है। हमारे देश का प्रोटोकॉल कहां जा रहा है, सिस्टम। मैं यही पूछता हूं, किस एसपी की एक भूमिका होती है डिस्ट्रिक्ट में, एसपी की देखरेख में हो रहा है क्या ये सब, यही पूछते हैं हम। बिल्कुल हो रहा है। अगर फिर हमारे को बोर्ड क्यों डिक्लेयर किया जाता है, क्यों रजिस्टर्ड की जाती है एनजीओ जब हम काम ही नहीं करते। काम ही नहीं करते, बिल्कुल। एग्जाम्पलर रिटायर्ड अफसर स्वयं का बेटा होने के नाते मैं एक देश का अपने आप को सैनिक भी समझता हूं कि मेरे फादर की जगह मैं नहीं ले सका, मैं डिसेबल्ड हूं, मैं फौज में नहीं जा सका, मैं हैंडीकैप्ड हूं। क्या मेरे को इतना भी प्रोटोकॉल नहीं है कि मैं अपने देश के लिए देश रह के नागरिक हूं, मैं मेरे पास आधार कार्ड है, मैं देश के लिए 1 घंटा अपने देश के लिए काम कर सकूं, पब्लिक के लिए, उसके लिए मुझे प्रताड़ित किया जाता है, आखिर क्यों। सर यही है कि जो जहाँ तक मेरा मानना है कि जो सच के साथ चलते आए हैं उनके साथ हमेशा गलत होता है। और ये जब तक हम एक होके या प्रशासन या गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करती तब तक ऐसा ही होता रहेगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। 2 करोड़ का मैडम जी घपला है, संदीप जेई की एप्लीकेशन लगाई है वहाँ जी, और एसडीएम कुरुक्षेत्र को इंक्वायरी के लिए दिया है। क्यों नहीं वो फाइल विजिलेंस को पर्चा दर्ज करने के लिए भेजी जा रही, क्या कारण है। क्योंकि ये सरकार के आदमी हैं बीच में जी, ये मिली भगत है जी, इसीलिए ये मतलब कि इनकी विजिलेंस को नहीं दी जा रही, क्योंकि उनके पास नोटों के बंडल हैं। हाँ, नोटों के बंडल है। नोटों के बंडल इतने बांध दिए गए हैं कि उन पे चला नहीं जा रहा। बिल्कुल, बात पब्लिक ये- का पैसा है, गलत तो यूज करा है इन्होंने, अपने जी। जो चीज बनाई नहीं उसके पैसे दे दिए इन्होंने। जी, तो हम प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम पत्रकारों पे जुल्म डालना बंद करो, और अगर हमारे सामने कोई भी होता हुआ क्राइम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों सर? ना हम बिकेंगे, ना झुकेंगे, ना ना हम रुकेंगे। रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनलों पे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।